जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के थर्ड पार्ट के अंदर हम अब देखेंगे जेएसपी। लास्ट टू वीडियोस में हमने सर्वलेट को देखा, अब हम देखेंगे कि हम जावा सर्वर पेजेस किस तरह बनाते हैं। अगर आपने देखा होगा मेरी लास्ट वीडियो के अंदर, तो इसके अंदर जावा का बहुत ज़्यादा कोड है, लेकिन एचटीएमएल का कोड बहुत कम है। और एचटीएमएल का कोड लिखने के लिए हमें इस तरह का कोड लिखना पड़ रहा है स्ट्रिंग्स के अंदर। लेकिन बड़ी बड़ी एचटीएमएल लिखते हुए हमें इसमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर मैं इस एचटीएमएल में आ जाऊं, इस एचटीएमएल में मैं जावा का कोड नहीं लिख सकता, क्योंकि ये सिंपल एचटीएमएल का पेज है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जेएसपी हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम जावा प्लस एचटीएमएल कोड एक ही फाइल में ले सकते हैं, जैसे पीएचपी के अंदर होता है। पीएचपी के अंदर परसेंटेज का निशान होता है, ओ सॉरी, पीएचपी लिखा जाता है, इसके अंदर परसेंटेज का निशान यूज़ कर सकता है। सर्वलेट और जेएसपी में क्या फ़र्क है? बाय डिफ़ॉल्ट सर्वलेट जावा का होता है और उसमें एम्बेड करते हैं एचटीएमएल का कोड। जेएसपी इसका ऑपोजिट है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एचटीएमएल का कोड होता है और इसमें एम्बेड किया जाता है जेएसपी का कोड बाय यूजिंग परसेंटेज साइन। जेएसपी के अंदर अपना लाइफ साइकिल है, एक ट्रांसलेशन का है, कंपाइलेशन का है, लोडिंग का है, इनिशियलाइजेशन का है, रिक्वेस्ट हैंडलिंग का है एंड डिस्ट्रॉय का है। जेएसपी के अपने मेथड हैं, जेएसपी इनट, जेएसपी सर्विस, जेएसपी डिस्ट्रॉय। जो एक्चुअल में जो जेएसपी का कोड है, ये ट्रांसलेट हो के फिर सर्वलेट ही बनता है, लेकिन सर्वलेट लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, जो कि हम अपनी नॉर्मल वीडियोस में करते हैं। तो नॉर्मल वीडियोस में नहीं, नॉर्मल टास्क में करते हैं। अब आते हैं जेएसपी के कोड के ऊपर। जेएसपी का कोड बिल्कुल बेसिक सा है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे, हमने यहाँ परसेंटेज के अंदर कुछ काम किया है। इस कोड को क्लिप्स में लेके जाते हैं, कैसे रन करते हैं और इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी वो हम अब देखते हैं। उसी जगह पर राइट क्लिक करके न्यू करके, पहले जिस तरह हम एचटीएमएल का पेज बनाते थे, इस बार हम पेज बनाएंगे जेएसपी फाइल। इसका मैं नाम रख देता हूँ first.jsp। ये देखें, लुक लाइक बिल्कुल आपको लग रहा होगा एचटीएमएल का, लेकिन यहाँ से देखेंगे परसेंटेज में कुछ जावा का कोड भी लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ से हम इसकी एक्सटेंशन भी .jsp होगी, यहाँ पर रखते हैं फर्स्ट JSP फाइल। अब बॉडी के अंदर अगर आपने HTML का कोड लिखना है तो आप HTML का कोड लिखें, लेकिन साथ ही आपने अगर जावा का कोड लिखना है, आपको सर्वलेट बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको वेब सर्वलेट बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको एनोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपल परसेंटेज के अंदर जावा का कोड लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, ये जो स्ट्रिंग है ये जावा का एक्चुअल में क्लास है। इस तरह करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने एक स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। हम ओके जी, ले जी, यहाँ से अगर आप देखें, हमने क्या किया, जावा का कोड लिखा है, स्ट्रिंग नेम ज़ुहैर अहमद, इंट लेंथ नेम डॉट लेंथ। तो डबल परसेंटेज के अंदर हम डायरेक्ट जावा का कोड लिखेंगे, लेकिन अगर मैं इस परसेंटेज के साथ इज इक्वल टू साइन डाल दूंगा तो एक्सप्रेशन का साइन है, यानी कि मैं कुछ प्रिंट करना चाह रहा हूँ डायरेक्टली वेब के ऊपर। तो जिस तरह मैंने ये नाम है इस वेरिएबल को प्रिंट कर लिया, लेंथ है इस लेंथ को प्रिंट कर लिया। अब इसको रन करेंगे तो देखें मेरे पास, इसका नाम लिख देते हैं JSP पेज। कोई लिंक बनाने की ज़रूरत नहीं, अब डायरेक्ट मेरे पास सारा काम JSP हैंडल करेगी। क्या हमने बनाया था, first.jsp। देख रहे हैं ज़ुहैर अहमद 12, यानी कि इसकी लेंथ कैलकुलेट हो रही है। लेकिन ये सारा काम किया सर्वलेट नहीं है। ये सर्वलेट कहाँ जाके बना है? ये सर्वलेट बना है आपके पास इस पाथ के ऊपर। हम इस पाथ में जाएंगे। सबसे पहले हम जाते हैं अपने इक्लिप्स की वर्क स्पेस पे, देन प्लगइन्स के अंदर हम जाते हैं इस URL के ऊपर।
तो हम चले जाते हैं सबसे पहले अपनी सी यूज़र ज़ुहैर इक्लिप्स वर्कस्पेस। इसके बाद अब हम साथ साथ इस बात को यूज़ करते हैं। प्लगइन्स के अंदर हमने जाना है सर्वर कोर के अंदर, प्लगइन्स सॉरी मेटा डाटा, देन प्लगइन्स सर्वर कोर, WTRT सर्वर कोर, एक ये EGI कोर होगी, इसी तरह यहाँ पर आपको सर्वर कोर मिलेगी ये वाली। इसके अंदर टेम्प के अंदर, कैटलीना के अंदर एक्चुअल सर्वलेट तैयार हुआ। हम टेम्प में जाएंगे, वर्क में कैटलीना, लोकल होस्ट, वेब ऐप, ORG, अपाची, JSP, और देखिए हमारे JSP के पेज का क्या नाम था, first.jsp। तो यहाँ पर एक first.jsp की जावा की सोर्स फाइल बनी है। राइट क्लिक करेंगे, एडिट नोटपैड खोलेंगे, लें जी ये उसने आपकी सारी JSP का एक सर्वलेट तैयार कर दिया। हम नीचे आए तो ये देखें, ये सर्वलेट में प्रिंट राइटर आउट डॉट राइट के थ्रू उसने सारा कोड आपका लिखा है, लेंथ का भी और उसका भी। तो ये सारा काम खुद हैंडल करता है। तो इवेंचुअली जो आपके पास JSP या अपाची टॉमकैट उसको एज अ ट्रीट करता है सर्वलेट, इसलिए सर्वलेट सीखना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। सर्वलेट के हमारे पास डिफरेंट टैग्स हैं। एक का नाम है स्क्रिप्टिंग टैग्स, एक का नाम है डिक्लेरेशन टैग, एक का नाम है एक्सप्रेशन टैग्स। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के टैग्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने JSP के अंदर। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक हमारे पास ये टैग है, एक हमारे पास ये टैग है, और एक हमारे पास ये टैग है। सो डिफरेंट टैग्स यूज़ होते हैं हमारे इस काम के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने डायरेक्टिव टैग्स पे। सो डायरेक्टिव टैग स्पेसिफाइज करते हैं ट्रांसलेशंस के लिए, हम आगे जाके देखेंगे। कुछ एक्शन टैग्स हैं जिसमें बीन्स एक्शन लगाते हैं, लेकिन अभी आपके हमारे लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है। स्क्रिप्टिंग टैग जिसमें जावा का कोड आएगा, डिक्लेरेशन टैग जिसमें मेथड्स आएंगे, एक्सप्रेशन टैग्स कुछ प्रिंट करने की चीज़ जो आएगी। अब हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं कि जिसके अंदर हम एक स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे यूजिंग जावा टैग के थ्रू। सो वेरिएबल की डिक्लेरेशन आपने याद रखनी है, इस साइन से होगी जो कि अभी यूज़ होगी। सो हम आ जाते हैं अपने इस कोड के अंदर। तो सिंपली हम कुछ भी कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ अपना ये कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल आया है int is equal to 10, ठीक है जी। सो यहाँ से आप देखेंगे कि हमने डिक्लेरेशन टैग के अंदर सारा काम किया है। फिर अगर आपने as equal to नहीं लगाना तो out डॉट प्रिंट के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। ये आउट इसका ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड है। रन एज करें, रन ऑन सर्वर करें और फर्स्ट डॉट JSP करें। सो ये आपके पास एक्चुअल के अंदर इसकी वैल्यू आ रही है। सो ये एक्चुअल के अंदर कॉपी पेस्ट करते हुए कुछ हमारे पास एक और कोई वैल्यू आई है, ये वाली भी। ये जब स्लाइड से कॉपी पेस्ट करते हैं तो द वैल्यू ऑफ 10 द स्क्वायर फंक्शन इज 100। सो देखें HTML ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता मार्कअप लैंग्वेज, इसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे, तो हमने उसकी जगह JSP को यूज़ किया। ये आपको मैंने इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट बनाया जो कि प्री डिफाइन है, जैसे JSP राइटर के लिए आउट है, आगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपने भेजना होगा, किसी की वैल्यू लेनी होगी तो किस लिए यूज़ करेंगे, सर्वलेट रिक्वेस्ट से, सर्वलेट रिस्पॉन्स से। ये वही कोड है जो हमने पहले किया था सर्वलेट में, लेकिन इस बार हम किसके थ्रू कर रहे हैं, JSP के थ्रू। सो हम एक HTML पेज से JSP पे रिक्वेस्ट भेजेंगे और यहाँ से हम इसको यूज़ कर लेंगे। इसी तरह ये बूटस्ट्रैप से हमने इस चीज़ को हैंडल किया है, तो हम इस बूटस्ट्रैप से इसकी हैंडलिंग को देखते हैं।
सो बूटस्ट्रैप के लिए आपको क्या करना होगा, आपने वेब ऐप के अंदर एक एसेट का फ़ोल्डर बनाना है और इसमें बूटस्ट्रैप की CSS और JS रख देनी है और सिंपली आप इस बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये एक तरह का हमने पेज बनाया हुआ है crude.jsp का, जो कि हम अगली क्लासों में देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको बूटस्ट्रैप दिखा रहा हूँ कि सिर्फ आपने बूटस्ट्रैप की फाइल्स रखनी है इसके अंदर। अगर आप इसको रन करते हैं तो ये देखिए ये आपको बूटस्ट्रैप की एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगली क्लासेस के अंदर हम बूटस्ट्रैप को जब डिटेल में देखेंगे तो ये हम स्टार्ट से इस चीज़ को देख लेंगे। अगली इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कहा जाता है सेशन मैनेजमेंट। क्यूरी स्ट्रिंग आपने देखा, जब मैंने गूगल के ऊपर जाके अपना ज़ुहैर अहमद 007 सर्च किया था, वो क्या चीज़ थी? क्यूरी स्ट्रिंग। सेशन मैनेजमेंट एक सर्वर साइड हैंडलिंग है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। अब अगर कोई लॉगिन करता है इसके अंदर सही नाम से ज़ुहैर और 123 और कोई ये यूआरएल को सेव कर लेता है, ठीक है, या किसी को यहाँ से यूआरएल पता चल जाता है जो कि हमारे पास welcome.html है, ठीक है। ये यूआरएल अगर कोई अब यहाँ से दोबारा लॉगिन की अगर बात आती है, कोई कहता है भी मैंने यहाँ से लॉगिन करना है, सॉरी यूज़र फॉर्म से, और डायरेक्ट जाके इस यूआरएल को पेस्ट करता है welcome.html और एंटर करता है तो वेलकम हो गया, क्योंकि इस पर सेशन नहीं लगा हुआ था। सेशन लगाने के लिए हमारे पास जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट्स बता रहा था, सो यहाँ पर सेशन के लिए भी हमारे पास एक एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट है कि जो कि हम यूज़ कर सकते हैं HTTP सेशंस के लिए। ये अब हम किस तरह लगाएंगे ये मैं भी आपको बता देता हूँ। तो हम सबसे पहले जाएंगे अपनी इस क्लास के अंदर। ये बेसिक वही है हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड का, लेकिन हम यहाँ पर एक HTTP सेशन बनाएंगे किस नाम का, बल्कि रुके यहाँ एक HTTP सेशन हमने क्रिएट करना है। किस नाम का? उसके वेरिएबल का नाम होगा सेशन की और उसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी ज़ुहैर। जब वेलकम की स्क्रीन आएगी, यानी कि जब आपके पास वेलकम की स्क्रीन आएगी यहां से, तो हम सेशन का चेक करेंगे कि क्या ये सेशन की जो कि आपके पास यहां पर बनी हुई है, इसी को हम यहां वेरीफाई करेंगे कि वो नल तो नहीं है। अगर तो वो नल है तो हम कहेंगे आप दोबारा लॉगिन करें, और अगर वो नल नहीं है तो हम वो सेशन की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। किस नाम से? ज़ुहैर से। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर, अगर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊं, एक मिनट, सॉरी एक मिनट में ये जी। सो वेबसाइट्स के अंदर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ये देखिए मेरी एक पिक्चर आ रही है, जो ही मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ ये ज़ुहैर लिखा हुआ आता है। ये कहाँ से आ रहा है? ये ज़ुहैर आपको मिल रहा है सेशन की वैल्यू से। तो यही वैल्यू हम जो जिस नाम से लॉगिन होगा वही हम प्रिंट कर देंगे। फटाफट एग्जांपल को हम सेशंस के थ्रू एक्चुअल के अंदर हम रन करने की करते हैं, ताकि अभी हमें सेशन की एक्चुअल चीज़ पता चल जाए उसी लॉगिन फॉर्म में जो हमने किया है। यह फॉर्म नहीं चेंज होगा। इस फॉर्म के अंदर हम थोड़ा सा एक चीज़ चेंज कर देते हैं, इसको हम बंद करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इक्लिप्स के अंदर। सबसे पहले जो हमने यूज़र फॉर्म बनाया था, इसके अंदर हम क्या करने लगे हैं, एक फॉर्म टैग लगा रहे हैं, बल्कि इसको मैं ज़रा फॉर्मेट कर दूं जी। एक्शन किस पे भेज रहे हैं? index.jsp पे। हम इसको index.jsp पे भेज रहे हैं। तो हम यहाँ पर अब एक इंडेक्स का पेज बनाएंगे जो कि सारी चीज़ें हैंडल करेगा। सो index.jsp के अंदर हम नेम क्लास को यूज़ करेंगे। तो अभी हम इस यूज़र फॉर्म को रन कर लेते हैं। ये जो भी लॉगिन होता है तो ये किस पे जा रहा है? index.jsp पे। index.jsp एक्चुअल के अंदर हमारे पास चेक करेगा। तो मैं उनको थोड़ा सा आसान करते हैं, हम इसको कर देते हैं
validate.jsp। ठीक है, अब हम एक JSP का और पेज बनाएंगे, वैलिडेट करेगा जो और लॉगिन कर देगा। ऐड में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और एक JSP की फाइल बनाएंगे, किस नाम की, validate.jsp। इसको हम ऑथ का नाम दे देते हैं या अथेंटिकेशन, कि ये एक्चुअल के अंदर अथेंटिकेट करेगा आपकी इस वैल्यू को। अथेंटिकेट स्पेलिंग, ओके। नाउ यहां पर अथेंटिकेट करने से पहले हमने सेशन भी बनाना है और सेशन को चेक भी करना है। जो ही हमारा पेज यहां पर आएगा तो हम सबसे पहले एक्चुअल के अंदर index.jsp के अंदर सारा काम कर रहे हैं। सो index.jsp के अंदर हम इन चीज़ों को हैंडल करेंगे। सो ये जो वैलिडेट है, जो कि एक्चुअल में आपकी वेलकम की स्क्रीन होगी, जैसे कि हमने यहाँ से अथेंटिकेट किया है, इसका नाम रख देते हैं वेलकम, क्योंकि अथेंटिकेशन के बाद ही वेलकम आएगा। यहाँ पर बॉडी में हमने लिखा, एक तो लॉग आउट का बटन लगा दिया हमने, जो कि हम बाद में देखेंगे लॉग आउट क्या कर रहा है। इसको फिलहाल हम डिलीट करते हैं। हम कह रहे हैं कि सेशन चेक करो, अगर तो कोई सेशन बना हुआ है तो प्रिंट कराओ सेशन की वैल्यू वेलकम स्क्रीन, अदरवाइज उसको लॉगिन पे वापस भेज दो। तो हमारे केस में लॉगिन नहीं है, यूजर फॉर्म है, हम कह रहे हैं उसको यूजर फॉर्म पे वापस भेज दो। अब इसको हम रन करते हैं। ये जी, अब हम लॉगिन कर रहे हैं तो ये देखिए यूजर फॉर्म पे वापस आ रहा है। ठीक है जी, ये यूजर फॉर्म के ऊपर आपकी चीज को वापस लेके आ रहा है। सो यहाँ पर आपने देखा कि ये यूज़र फॉर्म पे वापस आ जाएगा, क्योंकि वैलिडेट पे गया, सेशन नहीं मिला उसको, तो ये हर बार अब यूज़र फॉर्म पे वापस आ रहा है। सो इसका हम कुछ भी डालते हैं तो ये यूज़र फॉर्म के ऊपर ही एक्चुअल के अंदर रिटर्न हो रहा है। सो इसको वैलिडेट करने के लिए हमें इस सेशन को डील करना पड़ेगा। वो हम सेशन को डील कर सकते हैं सर्वलेट के अंदर। सो अब हम क्या करेंगे कि हम सबमिट फॉर्म लॉगिन का एक सर्वलेट बना रहे हैं, जिसके अंदर जो हमने पहले काम किया हुआ है, यूज़र नेम पासवर्ड जो गेट होके आ रहे हैं और उसके ऊपर सारा एक्चुअल के अंदर हमारे पास काम हो रहा है। सो हम इसको एक्चुअल में इस फॉर्म को रिप्लेस करेंगे अपने यूज़र नेम पासवर्ड वाले फॉर्म से, जो अभी हमने एक साइनअप के लिए बनाया था पीछे। आई थिंक वो सर्वलेट वाले काम के अंदर था, वो भी हम देख लेते हैं। हम अभी इसको वापस यूज़र नेम पासवर्ड वाले स्ट्रक्चर में ले जाते हैं, बल्कि इसको सिर्फ चेंज ही कर लेते हैं। ये हमारे पास जो नेम है ये एक्चुअल यूज़र नेम है और ये है हमारे पास पासवर्ड। इसका नाम है यूज़र अंडरस्कोर नेम एंड यूज़र अंडरस्कोर पास। सेव रिकॉर्ड की बजाय इसको हम कर देते हैं लॉगिन। अब सेशन के लिए हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया है। अब इसको सबमिट करना हमने कहाँ पे, लॉगिन के ऊपर। तो अब valid.jsp नहीं आएगा, अब हमें यहाँ से लेके जाना पड़ेगा अपना सबमिट लॉगिन फॉर्म के ऊपर, जो कि एक हमारे पास सर्वलेट होगा जो कि एक्चुअल में इसके ऊपर वर्क करेगा। तो यहाँ से माई सर्वलेट में आगे सबमिट लॉगिन फॉर्म पे आए, यूज़र पासवर्ड इसका है, हम इसका नाम रख लेते हैं यूज़र पासवर्ड, अगले का नाम यूज़र अंडरस्कोर नेम ही है। अब सिर्फ इसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि अगर यूज़र नेम ज़ुहेर है 1 है, यहाँ पर आप अगर तो ये वैलिडेट करो तो एक सेशन भी बनाओ। तो सेशन बनाने के लिए हमारे पास जो यहाँ पर एट्रीब्यूट है, हम इसको बस कॉपी पेस्ट करते हैं, आपको भी समझ आ जाएगा। HTTP सेशन के लिए क्लास भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमें।
अगर तो यूज़र नेम पासवर्ड ज़ुहैर एंड यूज़र पासवर्ड जो है वो इसके बराबर है, तो एक सेशन बनाओ और सेशन की रखो ज़ुहैर, और इसको रिक्वेस्ट डॉट डिस्पैचर में भेज दो वेलकम डॉट जेएसपी में। तो हम ये वैलिडेट का नाम वेलकम डॉट जेएसपी ही कर देते हैं, क्योंकि सारा काम हम सर्वलेट के थ्रू करेंगे। इस वेलकम डॉट एचटीएमएल को डिलीट कर दें, वेलकम डॉट जेएसपी। अच्छा जी, ये अब हमारे पास एक ये हमारे पास ब्रैकेट बंद हुई है इसकी, ये बंद हुई है हमारे पास इसकी, और ये हमारे पास होगी मेन क्लास की। अब जब वेलकम डॉट जीएसपी पे जाएगा, तो वेलकम डॉट जीएसपी पे हम चेक करेंगे सेशन की, ये वही की है जो हमने सर्वलेट में रखी है। अगर तो ये होगी सेशन की तो ये एक्चुअल के अंदर यूज़ हो जाएगी, नहीं तो ये वापस रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अब इसको रन करते हैं अपने सेशन के वर्क को। अब हम आ गए अपने यूज़र फॉर्म में। अगर तो ज़ुहैर एंड 1 2 3 होगा, तो ये देखिए हमारे पास वेलकम स्क्रीन में आ गया है। ठीक है जी। लेकिन अगर किसी को अब मेरी वेलकम डॉट जेएसपी की फाइल का पाथ पता चल जाए, फॉर एग्जांपल मैं इनकॉग्निटो में खोलता हूँ, जो कि हमारे पुराने वर्क के अंदर नहीं हो रहा था। सो मैं एक और गूगल क्रोम खोलता हूँ। अब मैं वो यूआरएल यहाँ डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ, वेलकम डॉट जेएसपी। अभी इस वाले में नया मैंने ब्राउज़र खोला है, इसमें तो मैं लॉगिन नहीं हूँ। इसको जो ही मैं एंटर करूँगा, सो अब अगर ये किसी को यूआरएल पता चल जाए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सब कुछ अपने गूगल क्रोम को बंद करता हूँ, मेरे सारे सेशन डिलीट हो गए, मैं एक नया गूगल क्रोम खोलता हूँ दोबारा से, सेशन मेरे पास डिलीट हो गया। अब वेलकम डॉट जीएसपी में लिख के एंटर करता हूँ, तो देखिए मेरे पास लॉगिन पे जा रहा है। मैं जितनी बार भी वेलकम डॉट जीएसपी में कर रहा हूँ, ये वेलकम में जा रहा है। और यही बात है हमारे पास सेशन मैनेजमेंट की। सो ये काम आप डायरेक्ट जेएसपी से भी कर सकते थे, बीच में से आप सर्वलेट को निकाल देते, तो ये काम आप जेएसपी से भी कर सकते हैं। इसी तरह सेशन डॉट इनवैलिडेट का जो मेथड है, ये यूज़ होता है सेशन को डिलीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जब आप लॉग आउट पे क्लिक करेंगे, तो आपने सेशन को डिलीट भी तो करना है। तो लॉग आउट पे क्लिक करने के लिए हमने क्या किया, हम एक लॉग आउट का इसके अंदर बटन बनाएंगे जेएसपी वेलकम वाले के। जब वेलकम हो जाए, वेलकम आ जाए, तो यहाँ एक लॉग आउट का बटन भी आना चाहिए। ओके जी, जब लॉग आउट का बटन आएगा, ये किस पे जाएगा, एक लॉग आउट के सर्वलेट के ऊपर। सो लॉग आउट के सर्वलेट के ऊपर हम इसको डील कर लेते हैं यहाँ पर ही। सो राइट क्लिक करेंगे, एक क्लास बना लेते हैं लॉग आउट के लिए, क्लास, और इसका नाम है लॉग आउट। और ये काम अब हमारा एक जो इंपोर्ट्स, तो ये सारी हमारी यूज़ हो जाएंगी, तो इसको इंपोर्ट्स को हम रिपीट कर लेते हैं। लॉग आउट के लिए हमें एक डू गेट का मेथड ही काफ़ी है। बल्कि हम इधर से डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। ओके जी, डू गेट के अंदर हमने सेशन बनाया और सेशन को इनवैलिडेट कर दिया। और एक अब हमें इसके ऊपर वेब सर्वलेट का एनोटेशन बनाना है कि जब भी लॉग आउट कॉल हो, तो ये वाला मेरा मेथड कॉल हो जाए। अब क्या करेंगे, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर। अब इसके अंदर यूज़र फॉर्म में गए, नेक्स्ट टाइम हमने ज़ुहैर और 1 2 3 जब सही वाला दिया,
ओके जी, इसको अब हम दोबारा रन करते हैं यूज़र फॉर्म, और एक्चुअल में हम देखते हैं कि हमारे पास ज़ुहैर और 123 है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड ZOHE और ज़ुहैर 123। जो इसको हम लॉगिन करेंगे तो हम वेलकम पेज पे आ गए। यहाँ ये जो लॉग आउट का बटन है ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली लॉग आउट कर देगा, सर्वर को डिलीट करेगा। क्योंकि अगर अभी मैं लॉगिन करते हुए एक नई टैब के अंदर welcome.jsp का URL खोलता हूँ तो अब मैं डायरेक्टली भी चला जाऊँगा, समझ रहे। सो मैं जो ही इसको लॉग आउट कर दूंगा एक दफ़ा, सो अब अगर आप यहाँ से लॉग आउट करेंगे तो आपका सेशन भी डिलीट हो जाएगा। जो ही मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो मैं यहाँ से लॉग आउट होके जा चुका हूँ। यहाँ पर हमको मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। सो नाउ अब अगर मैं डायरेक्टली ये JSP वाला खोलूँगा तो अब मैं दोबारा उसके ऊपर आ रहा हूँ। मैंने ब्राउज़र बंद नहीं किया लेकिन मैंने अपना सेशन को यहाँ से डिलीट कर दिया। तो यहाँ से हम रीडायरेक्शन भी लगा सकते हैं, कुछ मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन वो अब आगे आप थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी ये बेसिक JSP को देखा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्रूड ऑपरेशन करेंगे कि डाटा इंसर्ट डिलीट अपडेट किस तरह होता है JSP के अंदर। नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, सो यू कैन कमेंट। और एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप सब्सक्राइब करें सारे, ताकि ये है कि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले। जी अल्लाह हाफिज़।